हेलो डियर स्टूडेंट, इससे पहले की क्लासेस में हमने काफ़ी सारे नेशनल पार्क कर लिए हैं। आज हम करने वाले हैं महाराष्ट्र और गोवा के नेशनल पार्क। ठीक है, इसके अलावा मैंने सोचा कि कई सारी गुफाएं हैं जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो उनको भी हम करते चलते हैं। आज नेशनल पार्क पहले करें कि अजंता की गुफा, तो अजंता की गुफा करते हैं। ठीक है, चलिए अजंता की गुफा, चाहे कहीं की भी गुफा हो, सबसे पहले हमको क्या जानना है कि वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है आपका क्या, अजंता की गुफाएं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड बात, हमें क्या पता होना चाहिए कि किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो ये है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। चूंकि अजंता की गुफाएं लिखी है, तो यहाँ पे कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल 29 गुफाएं हैं और 29 गुफाएं को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक है 25 और दूसरा है आपका 4। ठीक है, जो 25 गुफाएं हैं इन्हों को कहा जाता है क्या? विहार। ठीक है, अभी मैं बताने वाली हूँ कि विहार किसको कहेंगे और चैत्य किसको कहेंगे। और 4 है आपका क्या? चैत्य। ठीक, तो देखिए विहार, जहां बौद्ध भिक्षु क्या करते थे? निवास करते थे। ठीक है, बौद्ध भिक्षु का निवास स्थल क्या कहलाएगा? आपका विहार। ठीक है, और बौद्ध भिक्षु जहां पूजा करते थे, है ना, उसको क्या कहेंगे? चैत्य। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? पूजा स्थल। क्लियर है यहाँ तक बातें? देखिए अब ये काफी पुराना है। ठीक है, अब काफी पुराना है तो इससे क्या संबंध आ रहा है कि ये सारी 29 की 29 गुफाएं अभी वैसे ही क्या? नहीं, केवल 6 गुफाएं अभी शेष है। ठीक है, वर्तमान में कितनी गुफाएं? केवल 6 गुफाएं शेष है। ठीक है, इस 6 में गुफा क्रमांक 1, 2, ठीक है, 1 है, 2 है, 9 है, 10 है, 16 और 17। ठीक है, ये सुरक्षित है। ठीक, देखिए अब हम इसको क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि ये जो 9 और 10, गुफा क्रमांक 9 और 10 है, ये एक वंश को डिनोट करता है। जो कौन सा वंश है? सुंग वंश। ठीक है, गुफा नंबर आपका 9 और 10 किस वंश से संबंधित है? इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो इससे आपका गुफा नंबर 9 और 10 कौन से वंश से संबंधित है? सुंग वंश से। ठीक, अब देखिए गुफा नंबर 16 और 17। ठीक है, गुफा नंबर 16 और 17 किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश से। अब देखिए इसको मैंने कैसे याद किया था, देख लीजिए आप। सुंग में आपका पहला अक्षर सा रहता है, ये इसका पूछ मिटा दीजिए, बन गया 9 और 10 किससे संबंधित है? सुंग वंश से। ये देखिए गुप्त वंश, गुप्त में हम क्या लिखेंगे? आपको दिख रहा है ये सोने की तरह, तो ये कौन से वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध है अजंता की गुफाएं, क्यों? अपनी चित्रकारी के लिए। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध है अजंता की गुफाएं अपनी चित्रकारी के लिए। ठीक है, तो कौन सी चित्रकारी होती थी यहाँ? फ्रेस्को। कौन सी चित्रकारी थी? फ्रेस्को। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि अजंता की गुफा में किस प्रकार की चित्रकारी होती थी? फ्रेस्को। अब ये फ्रेस्को चित्रकारी को पहचानने का कोई तो टेक्निक होगा। इसमें प्रयोग होता था कौन सा रंग? लाल रंग की अधिकता होगी। ठीक है, लाल रंग की अधिकता होगी और नीला रंग का प्रयोग नहीं किया जाता, या नीला रंग का क्या देखा जाएगा? अभाव। ठीक, यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये चित्रकारी हुई है, तो कुछ तो चित्र भाई वहां मिला होगा हमको। ठीक है, तो चित्र में हम अगर बात करते हैं तो हमको क्या मिला है? मरणासन राजकुमारी, इसके अलावा बौद्ध जी का गृह त्याग, इस प्रकार की घटनाएं हमको इसमें मिलती है। ठीक है, यहाँ से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इतना हमको याद करके चलना है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, कि हमें कौन सा टॉपिक डिस्कस करना था? नेशनल पार्क। ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप इसको लिखें और याद करें, ये पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद आता है हम महाराष्ट्र के नेशनल पार्क। ठीक है, महाराष्ट्र के नेशनल पार्क में हमारा पहला नेशनल पार्क हम पढ़ेंगे ताडोबा।
ठीक है, पहला नेशनल पार्क कौन सा पढ़ेंगे, तादोबा। दूसरा नवेगांव, ठीक है, दूसरा नेशनल पार्क कौन सा रहेगा आपका, नवेगांव। तीसरे की जब हम बात करते हैं चंदौली, और चौथे नंबर में रहेगा आपका घुघुमल, ठीक है, चौथे नंबर में क्या करेंगे, घुघुमल। देखिए अभी जो मैं 2 नाम बताने वाली हूँ इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो 2 आपको बताने वाली हूँ इसको आप कनेक्ट करेंगे, आप मुझसे बताएंगे किससे पहले हमको इसके कहाँ पढ़ के रखा है, ठीक है। संजय गांधी, याद आया आपको कहीं, हमने संजय गांधी कहीं और पढ़ा है, बिल्कुल हमने पढ़ा है। संजय गांधी को हमने कहाँ पढ़ा है, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में। यहाँ भी संजय गांधी, क्योंकि हम जानते हैं, देखो यहाँ पे बॉर्डर से कनेक्ट होता है एमपी, यहाँ पे महाराष्ट्र, इसलिए यहाँ पे भी क्या है, संजय गांधी। अब इसको हम कैसे अलग करेंगे कि यहाँ क्या है, आप अगर जानेंगे तो बोरीवली, यहाँ एक फेमस जगह है जिसका नाम है बोरीवली, तो इस प्रकार से हम इसको अलग करते हैं, ठीक है, कि महाराष्ट्र में संजय गांधी तो है लेकिन उसका नाम क्या है, बोरीवली, संजय गांधी बोरीवली। क्लियर है। इसके अलावा एक और नेशनल पार्क है पेंच, फिर से याद आया होगा कि हमने इस पेंच को कहाँ पढ़ के रखा है, एमपी में। अब यहाँ पे पेंच का क्या नाम रखा गया है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार से आप कनेक्ट करके याद रखेंगे। ये आपके महाराष्ट्र के 6 नेशनल पार्क। अब कोई ट्रिक बनाना है क्या, नहीं, हर चीज में ट्रिक बनाना आवश्यक नहीं होता। हमने पहले की चीजों को ट्रिक बना के याद किया है, कुछ चीजें जब ट्रिक नहीं बनती है तो उसको हमको रैंडमली भी याद करना है, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं गोवा, ठीक है। अच्छी बात है, गोवा छोटा सा स्टेट है, ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य की जब बात करते हैं तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, ठीक है। वही जनसंख्या की जब हम बात करेंगे तो सबसे छोटा राज्य हमारा सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। और वही क्षेत्रफल की बात करते हैं तो सबसे छोटा राज्य क्या है आपका, गोवा। और गोवा में याद रखना है आपको महावीर। गोवा में आप कौन सा नेशनल पार्क याद रखेंगे, महावीर, ठीक। इसके अलावा एक पक्षी विहार है जो आपसे पेपर में काफी बार पूछा गया है, सलीम अली पक्षी विहार, सलीम अली पक्षी विहार। अब आप सलीम अली का नाम सुनते ही आपको एक क्वेश्चन फिर से याद आना चाहिए, सलीम अली पक्षी विहार, ठीक है। याद कीजिए हमने सलीम अली नेशनल पार्क पढ़ रखा है, सलीम अली नेशनल पार्क हमने कहाँ पढ़ा था, जम्मू एंड कश्मीर में, है ना। सलीम अली नेशनल पार्क की जब बात होगी तो हमने उसको कहाँ पढ़ के रखा है, जम्मू कश्मीर में, जबकि सलीम अली पक्षी विहार की जब बात आएगी तो वो कहाँ है, गोवा है। ऐसे जो सिमिलर शब्द होते हैं इससे हमको काफी कंफ्यूजन होता है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इसलिए आप अब देखिए जब भी आप गोवा को पढ़ेंगे, सलीम अली को पढ़ेंगे तो आप दोनों चीजों को रिकॉल करेंगे कि सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है, गोवा में, और सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इस प्रकार हमने महाराष्ट्र और गोवा के नेशनल पार्क याद किए, ठीक है। अजंता की गुफाएं भी याद कर ली है, ठीक। इसी प्रकार से मेरे साथ पढ़ने के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।